इस वक्त आप वाज़े देख रहे हैं जो नए नए चेहरे हैं वो इस वक्त जो है मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नई उथल पुथल देखने को मिली है गूल की सियासत के अंदर, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ काम कर रही है और जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सांसद। फारूक साहब एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है या उमर साहब एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका साया हमारे सर पे होना पे मोहतरमा शमशादा शान जी यहाँ मौजूद हैं और हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज की मीटिंग अब जो है इख्तिताम पजीर है, तो आज काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं आप और बहुत से चेहरे आपके साथ आ गए हैं। देखिए, आज की जो मीटिंग है, माहाना मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की गूल के हेडक्वार्टर पे हुई और आज मैं खुश इसलिए हूँ कि क्योंकि आज पार्टी में बहुत सारे पुराने साथियों ने वापसी की है। मैं उनको आपके माध्यम से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, जिसमें अब्दुल रहीम शान साहब और रईस शान साहब, इकबाल शान साहब, हमारे रहमतुल्लाह मालिक साहब, यहाँ पर जाफ़र जोद साहब, उनके साथ साथ बाकी बहुत सारे साथियों ने जो है आज पार्टी का दामन थामा है और वापसी की। ऐसा नहीं है, ये हमारे साथ पहले भी चले हैं, बहुत मेहनत इन्होंने हमारे साथ की है और आज इन्होंने फिर से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी शमूलियत की है। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्टी ने आते ही इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी से नवाजा है, जिसमें अब्दुल रहीम शान साहब को पेरेंट बॉडी का स्पोक्स पर्सन जो है ऐलान किया है। उसके साथ साथ रईस शान साहब को यूथ की तरफ से स्पोक्स पर्सन जो है ऐलान किया है। जाफ़र जोद साहब, इकबाल शान साहब, सबको जो है पार्टी की जिम्मेवारी दी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये अपनी इस जिम्मेवारी को, इस भरोसे को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन पे किया है, इस भरोसे को आगे लेके जाएंगे और आगे आने वाले वक्त में एक मस्बत जो है अपना सबूत और किरदार निभा के दिखाएंगे करेंगे। वो जो चेहरे हैं गोल में जो अभी इस वक्त सब जो हैं हार डाली हुई है, बड़ी खुशी से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थाम चुके हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अपनी पार्टी के सरकर्दा जो है कारकुन जनाब रहीम शान जी, कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने इतना बड़ा फैसला लिया? अल्लाह मोइना ज़िक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादत का व तौफीक तात का इजतनाबा। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि आज हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा जगह है, जो हमारी पुरानी पार्टी है उसको हम मतलब उसके कैसे महसूस हुई? अपनी पार्टी के अंदर बहुत काम किया है, आप रनिंग में थे, आज क्या हुआ? देखिए, वहाँ पे भी हमने जितना हमसे हो सका हमने वहाँ एजाज साहब से काम लिए और लोगों के काम किए और अपने भी किए। ऐसी बात पे नाराज होके आगे? नहीं, हम कोई नाराज एजाज साहब से नहीं। हमने इलाके की डेवलपमेंट के लिए हमने सोचा कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक जामात है, जो मतलब मोदी के साथ मुकाबला करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करें वो एक ही फारूक साहब कर सकते हैं, दूसरा कोई माँ का लाल नहीं जमा अभी। भाजपा से मुकाबला करना है, मरकज के साथ जो है टक्कर लेनी है आगे आने वाले इंतखाबात में, ये फैसला है। रईस जी यूथ के लीडर हैं, क्यों आए? नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है और बुनियादी रुकन हमारी पूरी ख़ानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ी रही है और गूल, गुलाबगढ़ और गूल अरनास, यहाँ का हर जवान बुज़ुर्ग बच्चा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लोग रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस इलाके के लिए काफ़ी मेहनतें की हैं। इसलिए आज हमें भी ये फैसला बदलना पड़ा। कहीं न कहीं अपनी पार्टी से और कौन से चेहरे निकल के आ रहे हैं? अपनी पार्टी क्या है क्या नहीं है वो यहाँ से बाहर है, इस खाते से बाहर है वो। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात कीजिए, यहाँ सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप भी आज तक खाते से बाहर थे, लेकिन गुलजार शान साहब के बारे में सुना गया था, क्या वो आए हैं? कोई मशावरत, कोई पर्दे के पीछे बात हुई? बोला कि गूल गुलाबगढ़ में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो यहाँ की इलाके की डेवलपमेंट चाहता हो, जो इस इलाके का वफादार हो, जो इस इलाके का दोस्त हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं हो सकता है। जिसको ज़ाती जिद्दें होंगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर हो सकता है। जी, काफ़ी देर के बाद ये इस बात तक पहुँचे हैं। अभी जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ दो बुज़ुर्ग चेहरे भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे हवालदार जी हैं, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो हैं अब रिटायरमेंट के बाद एकदम सियासत में आज आ गए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इकबाल जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज एनसी में आपने शमूलियत इख्तियार की है। मैं नौकरी कर रहा था, पुलिस में रिटायर हूँ, लिहाजा अब रिटायरमेंट के बाद में एनसी पहले से ही एनसी हमारा एक इसके साथ ही हम पहले भी थे और आज भी हैं, वाबस्ता पहले से भी थे और आज भी हैं। हमारे बाप दादा भी इसी खाते में थे। जो है अपनी नौकरी से जो है इस्तीफा, रिटायरमेंट के बाद जो है वो अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको नज़र आएंगे। जी, आपका नाम जानना? जाफ़र इकबाल।
जी। इकबाल जी, आप किस पार्टी में थे? हम तो पहले ही एनसी में ही थे। अच्छा, हाँ, कोई आप जॉब वगैरह करते थे, नौकरी? करता हूँ मेडिकल में काम। जी जी जी। जी। नाजरीन, ये वो तमाम लोग थे जो आज की मीटिंग जो है मंथली मीटिंग थी गूल सब डिवीज़न के अंदर, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लोग यहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर शमशादा शान साहिबा के सामने उन्होंने जो है शमूलियत इख्तियार की है। ख़ास तौर पे बात करेंगे जो ये चेहरे हैं, अपनी पार्टी के दो मेन चेहरे जो हैं वो अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आ चुके हैं और उन्होंने बड़ी खुशी से जो है उन्हें ओहदे पे भी बिठाया गया है। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम का, जिन्होंने मुझे आज एसटी से ब्लॉक सदर का ओहदा सौंपा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस ओहदे को संभालने की, और जो हमारी कम्युनिटी आज से पहले दुबी कुचली थी, जिस कम्युनिटी के ही लोग यहाँ पे हुकूमत करते थे, और हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कम्युनिटी को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। आज कैसे हुआ वो तो बाकी अस्सलाम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो नई जनरेशन हमारी यूथ में जुड़ रही है, और हमें जुड़ना चाहिए सब भाइयों को, क्योंकि यंग जनरेशन है। इसमें ज़्यादा क्या कहें, अपनी पार्टी मजबूत रखें। और फरत रफ़ीक साहब ने जो बोला अच्छा बोला। मेन मकसद ये है कि ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। जो है जवाब अपने कामों से देते हैं, एक्शंस से देते हैं। तो इसलिए हमारा जो मिशन आज से पहले जारी और सारी था, वो आगे तक चलता रहेगा। आपने देखा होगा कि गूल के अंदर जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हुए हैं, अगर गूल की हायर सेकेंडरी की बात की जाए, और आज गूल के अंदर कॉलेज है, हायर सेकेंडरी से लेकर कॉलेज तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। अगर हमारा हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर में हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। फिर अगर हम बात करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, जिसमें हमारे पास संगलदान ब्लॉक नियाबत, गुंडी दाड़म ब्लॉक नियाबत, गूल सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बैठता है, तहसील है हमारे पास। ये सब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जो आला क़यादत है, उनकी दिली हमदर्दी जो है इस इलाके के साथ है, तो इसलिए कॉन्फ्रेंस के लिए ही काम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिन्होंने हमें इस ओहदे पे रखा। तो हम शुक्रगुजार हैं इनके। इंशाल्लाह हम आगे पहले भी मेहनत करते आ रहे हैं इस पार्टी के अंदर, और आगे भी करते रहेंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये रहेगी अपोजिशन से भी कि आप अपोजिशन जैसे हमने दारम में मीटिंग ली, और यहाँ में हमारी मीटिंग होनी चाहिए अफसरों के साथ, और आप लोगों का तालमेल और आपकी जानकारी अल्लाह ताला ने आपको उसका सिला दिया। और ये शमशाद मैडम एक सिपाही की तरह हमेशा गरीब के साथ खड़ा रही, तो इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेहनत कश का। तो अल्लाह ताला जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला जरूर उसका फायदा दे ही देता है। और मेरे साथियों, दरअसल मैडम शमशाद जी बहुत पहले से ही मगर थी कि आप हमारे साथ आइए। तो मैंने कहा काफी लोग आएंगे, मिलके ज्वाइन करेंगे, कोई बात नहीं। अब इन्होंने परसों से ज्यादा दबाव डाला कि आपको कोई लाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप आओ, क्योंकि जब फारूक साहब आएंगे उन्होंने कहा था आप आओ। मैंने कहा जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम आदला न्याय के साथ करेंगे, सामने करेंगे, जो यहाँ के बात करेंगे। यहाँ शमशाद मैडम जो है चेयरपर्सन, फारूक रावत साहब के पास करेंगे, जो ग्रास रूट के यहाँ पे लोग हैं। फारूक साहब एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, या उमर साहब एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका साया हमारे सर पे होना एक बहुत जरूरी है। तो लिहाजा हमने फिर रात को मैडम जी ने लेट आवर्स में फोन किया, अभी भी फोन कर रही थी आओ, मैंने कहा हम आएंगे, हमारी कोई बात नहीं है, क्योंकि मिलके चलना अच्छी बात है। हम एक पार्टी के साथ 14 साल रहे जहां साहब के साथ, हमने वहां भी ये नहीं कहना कि ये रेमचंद वहां से फेल हो गया आया, कुछ हुआ नहीं इसका, ये भी नहीं कहना। हमने जितना हमसे हो सका वहां भी हमने लोगों के काम भी किए और अपने भी करवाए आजाद साहब से। हम अब वहां से खा पी के आएंगे या उसकी गियाबत लगाएंगे, वो भी गुनाह है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अब हम आए, हम आपके साथ चलेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम काम करेंगे। आज की डेट में हमने ये किया कि हम हमेशा ही यहाँ के लोग कहते हैं आप देखो जी पार लोगों के साथ मतलब चले यहाँ के। आज हमने फैसला किया कि कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। हमने सोचा कि एक वेव है, कम से कम हम भी इनके साथ चले, ताकि मतलब स्टाफ को बहुत ज्यादा मतलब बढ़ावा मिले, ताकि आने वाले वक्त में हमारी कामयाबी जो है आसानी से हो जाए। मैडम शमशाद जी हमारे साथी जितने भी वर्कर है आदोदारा में,
हमारा मकसद हमेशा रहा कि इलाके में एक नई सोच जन्म ले, एक नया कारवां शुरू हो जाए। लेकिन जब हमने देखा, ये बार बार मैं कहता हूं और कहता रहूंगा कि जब इंसान की जिस्म से रूह को कब्ज किया जाएगा ना, वो कोई लीडर, दुनिया का ताकतवर लीडर नहीं ले सकता है। वो लेगा मेरे अल्लाह के हुक्म से, वो जबरी इस्राइल लेके जाएगा और हिसाब मेरा कब्र में होगा। लेकिन जो जुल्म, जो तरबियत, जो झूठ, करप्शन, जो इस इलाके के अंदर गुजर और कश्मीरी को खड़ा कर दिया, एक घर के 22 आदमी मुलाजिम और गुजर को उनको दबा और कुचला, एक घर के अंदर डिक्टेटरशिप, एक ही घर का सरदारी चलेगी पूरी गुजर खानदान पे और कश्मीरियत को यह बताया जाएगा कि आप पीछे पीछे चलो। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो मैंने अपने कानून से नहीं सुना, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने सुनाया। मेरे दादाजी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस स्कूल में बैठने के लिए जगह दी है। जो लोग आज दावा करते हैं, जो लोग बोलते हैं ना हम स्कूल को हम बनाएंगे, हमने कहा बनाया हमने, खून भी हम देंगे इस स्कूल के लिए। लेकिन आपने क्या किया है यूनिवर्सिटी के लिए? आपने धरती को भेजा, चाहे टाइम की कमी है, जब गुल गुलाबगढ़ से लेकर धर्मपुर तक की कॉन्स्टिट्यूंसी थी तब भी लोगों ने भेजा, आज भी बेचने के लिए तैयार है। 18 साल का हिसाब लोगों से, जो आज 8 महीने में डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन से हिसाब मांगे। आपने अगर सियासत नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीखी है तो आज आप कहोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ही खराब है। और ये भी पूछना चाहता, ये भी बताना चाहता हूं इन या इस इलाके के लोगों को कि जो लोग ये बात करते हैं ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार नहीं बनाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर है, मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली की ताकत नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ काम कर रही है और जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को संसद में पहुंचाएगी है। और इसके बाद देखते हैं सियासत के रियासत के अंदर सियासत का क्या कुछ रुझान रहता है, वो आने वाले वक्त बताएंगे। नाजरीन, मुझे लतीफ़ रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आदाब।